कुछ समय से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामला सामने आवत बा। ई मामला बेहद गंभीर हवे और जाहिर तौर पर ऐसे जुड़ल जौन जांच बा उ होवे के चाहिए। नमस्कार, आप देखत हैं डीडी यूपी, हम आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। इस समय ए बार के खबर खासबा में हम खड़ा बानी ग्राउंड जीरो यानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में। केजीएमयू में एक ऐसा मामला सामने आयल बा जहां धर्मांतरण और लव जिहाद जैसन चीज भी देखे के मिला था। लेकिन ये पूरे खबर का सच का बा, ये पूरा मामला का बा के जाने खातिर हम सीधा पहुंच गए बानी केजीएमयू अस्पताल और यहाँ से आपके दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद का ऐसा साजिश का खुलासा भइल बा जेकर परत दर परत कई राज छुपल बाड़े। हर दिन एक केस के लेकर ऐसा खुलासा होत बा जौन चौंकाए वाला बा। केजीएमयू से उठल धर्मांतरण का मामला अब महज एक संस्थान के चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गई बा। जैसे जैसे मामला का जांच आगे बढ़त बा, हर पन्ना के साथ एक गहरा और संगठित सुनियोजित नेटवर्क का भयावह तस्वीर भी सामने आवत बा जौन लोगन के समझ के परे रहल। अबे कुछ दिन पहले आरोपी डॉक्टर रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का पता चलल रहल। फिर दिल्ली धमाका के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज के संपर्क का खुलासा भी भइल। अब एक केस में जो नई जानकारी सामने आवत बा उसे पता चलत बा कि ई पूरा नेटवर्क कितना बढ़न है। काहे से कि कई राज्यन तक इन नेटवर्क का तार फैलल होके का सच सामने आवत बा। जांच में पता चलल बा कि 16 दिन के फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरन के संपर्क में रहल। अपने संपर्क के जरिए रमीज लाखों रुपया का फंड जुटैलस। चौंकावे वाली बात ई बा कि संदिग्ध आरोपियन से रमीज के फंड भेजल गए। कुछ खाता ऐसा रहना जौन पीएफआई से जुड़ल लोगन का रहना और कई ऐसा खाता से भी रमीज तक पैसा पहुंचावल गए जौन लोग सीधे दिल्ली धमाका के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहना। पुलिस जांच में रुपया पैसा के लेन देन के बाद सामने आए के बाद अब सीधे ए धर्मांतरण मामला का तार आतंकी नेक्सस से जुड़त बा। केजीएमयू धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक और दिल्ली बम धमाका का मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज के कनेक्शन का भूमिका भी सामने आवत बा। दावा बा कि दोनों आरोपी न केवल एक दूसरे से परिचित रहना बल्कि एक के समय पर एक के मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहना और उनके आपस में कई बार मुलाकात भी भइल रहल। दावा इहो बा कि जौन साल डॉक्टर रमीज मलिक आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में प्रवेश लेहला, वही साल दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी भी यही कॉलेज में एमडी में दाखिला लेहलस। एसटीएफ के मानल बा कि ये दौरान दोनों के बीच संपर्क भी स्थापित भइल और बाद में ये संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गए। कुछ दिन पहले ही 16 दिन से फरार केजीएमयू धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक के लखनऊ के सिटी स्टेशन से चौक पुलिस धर दबोचलस। बतावल जात बा कि आरोपी अपने किराए के मकान के पास वाले स्टेशन पर मौजूद रहल जौन कोर्ट में सरेंडर कैले के फिराक में रहल। लेकिन आरोपी कोर्ट में सरेंडर क पावत उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दावा कैल जात बा कि ये बीच आरोपी रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कानूनी मदद लेहले के तैयारी में रहल। दावा के अनुसार फरारी के दौरान रमीज लगातार पीएफआई के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में रहल। मोबाइल डेटा से भी पता चलल बा कि रमीज पीएफआई से कानूनी मदद लेहले के कोशिश करत रहल। दावा बा कि ये संबंध में चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसन सबूत भी बरामद भइल बाड़े। फिलहाल धर्मांतरण के आरोपी रमीज के गिरफ्तारी भइले के बाद ई तय मानल जात बा कि अब ये मामला में कार्रवाई तगड़ा हुई। धर्मांतरण के नेटवर्क से जुड़ल सब लोगन के पाताल से खोज निकालल जाए। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। सीएम योगी तब बलरामपुर के छांगुर गैंग मामला में ही साफ कही दिले रहना कि धर्मांतरण जैसन घटना यूपी में बर्दाश्त नहीं हुई। अब जैसे जैसे केजीएमयू धर्मांतरण मामला का जांच आगे बढ़त बा, ओइसे ओइसे
ए तरह का खुलासा होत बा जैसे हर केहू दंग बा। बतावल जात बा कि आरोपी डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुरान और गहरा संबंध बा। दावा कइल जात बा कि पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त हवा और संगठन के ओर से सलीमुद्दीन के 2 बार सम्मानित भी कइल जा चुकल बा। एकरे अलावा पुलिस जांच में खुलासा भइल बा कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन 4 राज्यन में निकाह कइले रहना। उनके चारों पत्नी पहले हिंदू रहली। सलीमुद्दीन कथित तौर पे लंबे समय से धर्मांतरण के गतिविधि में सक्रिय रहला। सलीमुद्दीन जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हिंदू लड़कियन के प्रेम जाल में फंसाकर वो लोगन का धर्मांतरण करैला। इहे नहीं आरोप बा कि सलीमुद्दीन ही वो पहला शख्स रहल जौन अपने बेटा रमीज के पहली बार हिंदू बहन बेटियन के निशाना बनैले खाती मोटिवेट कैले रहल। मामला के गंभीरता देखत अब रमीज, ओकर पिता और ओकर माता तीनों पुलिस के गिरफ्त में बाड़ा। इस समय मैं केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद जी के साथ हूँ। केजीएमयू को लेकर जिस तरह से धर्मांतरण से जुड़ी हुई तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, आखिर उस पूरी घटना की सच्चाई क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। जाहिर तौर पर क्या कुछ जो कार्रवाई है वो हो रही है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सोनिया जी, सबसे पहले देखिए, केजीएमयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, सालों पुराना, हम सभी जानते हैं। इस घटना की वजह से केजीएमयू का नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि एक प्रतिष्ठित संस्था होने के नाते केजीएमयू में फिलहाल अभी किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। केजीएमयू के बारे में आप बताएं। अच्छा, ये 1905 की यूनिवर्सिटी है। पहले ये मेडिकल कॉलेज था और इसकी प्रोग्रेस देखते हुए 2000 में यूपी गवर्नमेंट ने इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है और ये संस्था में काफ़ी प्रगति हुई है विगत वर्षों में, और 2025 में इसको NAC A++ मिला है। सो इट्स इन द टॉप ग्रेड ऑफ NAC एक्रेडिटेशन। और साथ ही साथ NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2025 में इसको 8वां स्थान मिला है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, जो उससे पहले 19वां था। तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है और फर्स्ट 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में है। यहाँ पे लगभग सभी ब्रॉड एंड सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। सो ऑल टुगेदर 61 स्पेशलिटीज़ हैं। एक रोबस्ट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें MBBS, MD, MS, DM, MCH, BDS एंड MDS डिग्रीज एंड इवन MSc एंड BSc नर्सिंग की डिग्रीज प्राप्त होती हैं, और बैचलर्स इन पैरामेडिकल साइंसेस। आप तो जानती हैं KGMU का एलुमनाई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसमें अमेरिका में हम जॉर्जियंस हैं, कनाडा में हैं, UK में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और इन सभी कॉन्टिनेंट्स में अपने जॉर्जियन एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम लोग से जुड़ी हुई हैं। सो जॉर्जियंस आर वेरी प्राउड दैट दे आर फ्रॉम KGMU। ये भी आपको सुनते हुए प्रसन्नता होगी, यहाँ पे 31 लोग सम्मानित हैं पद्मश्री अवार्ड से, पद्मा अवार्ड से। डॉक्टर पिंटल को तो पद्म विभूषण मिला हुआ है और मैं लास्ट हूँ उसमें, है ना। बता दें कि डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण वाला छांगुर गैंग से भी कनेक्शन निकलकर सामने आयल बा, जेकर बलरामपुर में भंडाफोड़ भइल बा। पुलिस के पूछताछ में आरोपी डॉक्टर के माता पिता ई बतैला कि आरोपी रमीज मलिक छांगुर से प्रभावित रहल। रमीज का छांगुर गैंग से कनेक्शन निकल के आयल बा। दावा बा कि रमीज छांगुर से प्रभावित रहल। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से रमीज परेशान रहे लगल। आरोपी डॉक्टर के छांगुर से कनेक्शन के लेके पुलिस छानबीन में जुट गईल बा। दावा कइल जात बा कि रमीज के छांगुर से मुलाकात एक मौलवी के जरिए भइल रहल। ए मौलवी के जरिए पीड़िता पे धर्मांतरण का दबाव बनावल गईल रहल, जिनका एक रिलेशनशिप था जूनियर रेजिडेंट 2 से, लड़के से, और लड़की हिंदू बैकग्राउंड की और लड़का मुस्लिम है।
तो जो उसने मुझे पत्र लिखा उसमें बताया कि रिलेशनशिप जुलाई से था उन दोनों के बीच में। फिर जब उसे पता चला कि लड़के ने उसको चीट करा है, क्योंकि वो उसका पहले से ही एक और लड़की के साथ रिलेशनशिप था या मैरिड था, तो वो उस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, पर लड़का उसके पीछे लगा रहा और इवन उसको ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास कुछ ऐसी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं जो आपको डैमेज कर सकती हैं। तो ये पूरा जब ये सब चीज़ों को लेके उसने 17 दिसंबर को, मतलब जुलाई से रिलेशनशिप में थी, सितंबर में उसको पता चला कि उसका एक और लड़की के साथ शादी है, तो 17 दिसंबर को उसने ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिया और हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुई और तुरंत हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इमीडिएट पुलिस इन्फॉर्मेशन गई। लड़की फॉर्चुनेटली उसको उल्टी हुई थी तो वो निकल आई उससे और 19 को वो डिस्चार्ज हो गई और उसने एक एप्लीकेशन लिखी अगेंस्ट सेक्सुअल, मेंटल एंड इमोशनल हरासमेंट, एंड वो एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे 22 की सुबह आई है। 22 वाज मंडे। उसी दिन मैंने, चूँकि ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, मैंने अपने संस्थान की जो कमिटी है फॉर इंटरनल कमिटी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, जिसे हम लोग विशाखा कमिटी पहले कहते थे, उसको रेफ़र करा 22 को ही और कहा कि आज ही से इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। और गंभीरता देखते हुए वो लोग उसी दिन 2 बजे बैठे हैं। पहली मीटिंग हुई है 22 को विशाखा कमिटी की, और गंभीरता देखते हुए मैंने लड़के को उसी दिन सस्पेंड कर दिया और ये ऑर्डर दिया कि वो तभी कैंपस में आएगा जब उसे इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो 22 की बात रही। 23 को इस एक FIR दर्ज हुई है ऑन कन्वर्जन, अंडर द क्लॉज ऑफ कन्वर्जन एंड अंडर द क्लॉज ऑफ हैरेसमेंट। एक FIR भी लड़की ने दर्ज कर दी। हम लोग ने, क्योंकि हमारे पास हरासमेंट का कंप्लेंट आया था, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो विशाखा ने लगभग डेली इस पे अपनी प्रोसीडिंग्स करी। और ये भी बताना चाहेंगे कि 23 से लड़का गायब हो गया, एब्सकॉन्ड कर गया। 22 को तो विशाखा कमेटी के सामने आया है, बट 23 से वो एब्सकॉन्ड कर गया। तो विशाखा ने डेली अपनी मीटिंग्स करके फाइनली एक रिपोर्ट मुझे 8 जनवरी को सबमिट करी, जिसमें लड़का दोषी पाया गया है और उसी दिन रात को सेक्सुअल हैरेसमेंट में दोषी पाया गया है। और उसी दिन रात को मैंने निर्णय ले लिया कि अंडर एक्ट के कुछ क्लॉजेस थे हमारे KGMU एक्ट के, उसके दौरान मैंने निर्णय ले लिया कि ये हमारे KGMU से टर्मिनेट है, मतलब ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम KGMU। इसका हमने लेटर DGME, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन को भी लिख दिया, बिकॉज वो लोग वहाँ से हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं आफ्टर नीट काउंसलिंग। तो ये लेटर उनको भी मैंने भेज दिया दैट वी हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट द बॉय फ्रॉम KGMU, और लेटर भी इशू कर दिया उसके टर्मिनेशन का। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कठोर से कठोर है कि किसी की आप MD कोर्स से उसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो दिस वाज अ वेरी कठोर डिसीजन, बट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द आरोप, हम लोग ने इसको 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करा के रिपोर्ट बना के इसको टर्मिनेट कर दिया। दरअसल ये मामला तब सामने आई जब एक महिला डॉक्टर KGMU लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पे शादी के झांसा देकर यौन शोषण कैले के, जबरन गर्भपात करैले के और धर्म परिवर्तन खातिर दबाव बनैले के आरोप लगैले रहल। पीड़िता आरोपी डॉक्टर के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज करैलस, जिसमें पीड़िता कई गंभीर अपराधन का जिक्र कैलस। पीड़िता के अनुसार रमीज शादी के झांसा दे के ओकर शारीरिक शोषण कैला, धर्म परिवर्तन कैले के दबाव भी बनौलस।
साथे जबरन गर्भपात करीले का भी आरोप पीड़िता लगैले बा। एकरे अलावा पीड़िता एफआईआर में ये बात का भी जिक्र कैले बा कि आरोपी वीडियो और तस्वीर वायरल करे का धमकी देत बा। पूरा मामला तब जोर पकड़लस जब पीड़ित महिला डॉक्टर कमरा में दवा के ओवरडोज लेके आत्महत्या का प्रयास कैलस। पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्र लिखकर न्याय के मांग कैले बा। ए बीच 31 दिसंबर 2025 के सीएम योगी पीड़िता से मुलाकात कैलन, जेकरे बाद सीएम योगी आरोपी डॉक्टर के गिरफ्तारी का सख्त आदेश दे देहला, जेकरे बाद मामला में कार्रवाई जोर पकड़ लेहलस। पुलिस रमीश के गिरफ्तारी खातिर धरपकड़ तेज कर देहलस। रमीश के कॉल डिटेल खंगालल जाए लगल, ओकर विदेशी संपर्क के भी जांच तेज हो गई। रमीश की गिरफ्तारी पे 50,000 रुपया का इनाम भी घोषित कर देवल गई। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद कुल पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरन के ओही दिन बयान दर्ज करावल गई, जेमे पैथोलॉजी एचओडी का बयान नहीं हो सकल। आरोप बा कि पैथोलॉजी विभाग के एचओडी जांच में बाधा पैदा करत रहला, लिहाजा पैथोलॉजी एचओडी के पद से हटा देवल गई। एक तरफ आरोपी रमीश पुलिस के गिरफ्त से दूर 16 दिन से फरार चलत रहल, ता वही दूसरे ओर पुलिस ओकरे कई ठिकाना पर छापा मारत रहल। ए बीच 12 जनवरी के पुलिस रमीश के धर दबोचलस, जेकरे बाद ये धर्मांतरण केस में कई और परत खुल गई। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसन जौन मामला हवा उ बेहद गंभीर हवा। यहाँ पे ये समझ ले का बेहद जरूरत बा कि आखिर ए तरह के मामला कैसे सामने आवेला, और जब कोनो प्रतिष्ठित संस्थान का नाम एक साथे जुड़ेला त ई मुद्दा और गंभीर हो जाला। जौन मुस्लिम युवा हवा आखिर कौने तरह से एक काम में उ लगे ना, और साथ साथ इहो समझल बहुत ज़रूरी बा कि जौन लड़की है, जौन युवा लड़की है, उ कैसे ई पूरा मामला में फंस जाली, कौने तरह से जौन ब्रेन वॉशिंग बा उ कैल जाला। दावा इहो कैल जात बा कि आरोपी रमीज मलिक के मोबाइल से जाकिर नायक के कई वीडियो भी मिलल बा, जेके उ नियमित रूप से सुनत और देखत रहल। साथ ही कई महिला डॉक्टरन के साथ कैल गई चैट भी सामने आयल बा, जे लोगन से आरोपी लगातार संपर्क में रहल। ए बीच पूरा मामला पर यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान का भी बयान सामने आयल बा, ओहू के सुन लें। पर मुख्यमंत्री जी के खुद संज्ञान में है और वो इसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देंगे या कुछ ऐसी चीज होंगी। पर जहां तक रहा सवाल उसमें, क्योंकि वो जो वहां का मैटर है वो इतना हल्का भी नहीं है कि जिसको इतना हल्के में छोड़ दिया जाए। ये तो आप ही देख ही रहे हैं ना कि लव जिहाद और धर्मांतरण वाले ये सब वहां से निकल ही रहे हैं। उसके भी देखा है आपने, रमीज के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। परवेज उसका साथी था, 10 लोगों का ग्रुप बना हुआ था। इवन आगरा से भी वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में उसने शिक्षा ली है, तो वहाँ भी उसका सारे तार निकल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उसको बताती हैं कि ये छोटा मोटा अपराधी नहीं था, ये बड़ा अपराधी था। और यहाँ पता नहीं कब से और कैसे गैंग चल रहा था। जैसा भी आपने देखा कि हिंदू लड़की से उसका ये हुआ, हिंदू लड़की से उसने शादी की, पहले भी 3-4 हिंदू लड़कियों को उसने फंसा के छोड़ा। उसके फादर था वो भी हिंदू लड़कियों से ही सब ये करता था। तो ये गैंग तो है और ये गैंग खुल भी रहा है धीरे धीरे, और अब तो वो गिरफ्तार भी हो गया। तो निश्चित रूप से कि कहते हैं ना कि डंडे के आगे भूत भी नाचता है, तो बताएगा और सारी चीज़ें निकलेंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ बहुत मजबूत हैं और बहुत लंबे हाथ हैं कि जहां भी होगा वहां से खोद कर निकाल लाएंगे जो भी इसके तार होंगे। दरअसल अब सवाल ये बा कि लखनऊ के जॉन मेडिकल कॉलेज में प्रदेश भर से हर रोज हजारों लोग इलाज करावे खातिर आवेला, और वो कुर्सी पे बैठल डॉक्टर के उम्मीद भरी निगाह से देखेला। लेकिन वह डॉक्टर जब धर्मांतरण जैसन गंदा खेल खेलेला तो ऐसे न सिर्फ डॉक्टर के घिनौनी करतूत उजागर होला, बल्कि पूरे संस्थान के साख भी दाव पर लग जाला। मैम, आप सीएम से भी मिलने गई थी और बताया जा रहा है कि आपके मिलने के बाद ही जो ये पूरा मामला है एसटीएफ को सौंप दिया गया, इसके बारे में क्या बताइए? जैसे मैंने बताया कि जो धर्मांतरण वाला है, कन्वर्जन वाला है, वो उसकी एफआईआर 23 से हो गई है। वो लोग अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जब 9 तारीख का इंसिडेंस हुआ, जैसे कि आपको मालूम होगा कि उपाध्यक्ष महिला आयोग की एक मॉब के साथ केजीएमयू में फोर्सिबली आई और मेरे वीसी ऑफिस में भी फोर्सिबली एंट्री हुई और वैंडलिज्म काफ़ी हुआ। तो और फिर यहाँ पर आके वैंडलिज्म के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी हमारी कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना। तो ये सब चीज़ें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। और आपको ये भी अवगत कराना है, क्योंकि इससे पहले मीडिया में बहुत
ये चीज़ें उछल रही थी अबाउट रेडिकलाइजेशन इन KGMU, तो मैंने अपने स्तर से एक 7 मेंबर कमेटी बनाई थी, वेरी हाई लेवल कमेटी, जिसमें भावेश सिंह जी जो एक्स DGP हैं यूपी पुलिस के और बहुत सम्मानित हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा था टू इन्वेस्टिगेट अबाउट एनी रेडिकलाइजेशन इन KGMU। बट जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी के थ्रू एक STF इंक्वायरी भी हो रही है, तो मैंने तब हम लोग ने ये कमेटी को बंद कर दिया और कहा कि जितने हम जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सब हम STF को हैंड ओवर कर देंगे। तो जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई तो उनके सामने मैंने ये सब चीज़ें रखी और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि KGMU की गरिमा, क्योंकि ये स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, NAC A2+ है, NRF में 8th है, जो काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से हम लोग को पाया गया है। उन्होंने कहा कि KGMU की गरिमा पे मैं आँच नहीं आने दूंगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और VC ऑफिस की उनको बहुत बुरा लगा ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है, और उन्होंने कहा VC ऑफिस की सिक्योरिटी भी हमारी प्रायोरिटी है। और उन्होंने कहा कि ये पूरे इन्वेस्टिगेशन पे जो ये हुआ है, वैंडलिज्म हुआ है, उस पर ये पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हमसे कहा कि आप लोग ने बहुत धैर्य रखा है, आपकी कमेटी ने बहुत टाइमली रिपोर्ट आपको सबमिट करी, सबको उन्होंने इन सब चीज़ों की प्रशंसा करी और आपने कठोर से कठोर एक्शन लिया है और उसकी भी उन्होंने प्रशंसा करी। और बस ये कहा कि अब आप लोग धैर्य रखिए इस पर। ए मामला में जांच जैसे जैसे आगे बढ़त बा वैसे वैसे कहानी एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा करत बा। ऐसे में मामला के जांच STF के सौंप देवल गईल बा। अब ए मामला में STF जांच करी कि रमीश अकेल रहल या फिर एकरे पीछे पूरा रैकेट काम करत रहल। KGMU के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद CM योगी से मुलाकात के बाद इससे जुड़ल तमाम जानकारी साझा कैले बाड़ी। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या आपको लगता है कि जो भी एक्शन लिया जाए इस तरह से लिया जाए कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से एक प्रतिष्ठित संस्थान को उसका नाम खराब करने का भी काम किया गया है, आपको लगता है ऐसा एक्शन लेना जाना चाहिए जिससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी एक सबक के तौर पर ये सारी चीज़ें मिलें कि ऐसा कुछ होने से पहले जो लोग हैं वो डरें? जी, तो मैंने एग्जैक्टली जो आप बोल रही हैं कि एक्ट में एक क्लॉज है कि जो लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट की इमेज डैमेज कर सकते हैं उन पे VC का डिसीजन लास्ट होगा। तो वही क्लॉज में मैंने इसको यहाँ से टर्मिनेट करा है। तो ये बहुत एक हिस्ट्री ऑफ KGMU में सबसे कठोर डिसीजन हुआ है और इससे ज़रूर मैसेज जाएगा हमारे रेजिडेंट्स में कि अगर कोई ऐसा काम वो लोग करेंगे जो हमारी KGMU की इमेज को डैमेज करेगा, उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये एक उसी क्लॉज में मैंने करा और इसका ये एक मैसेज भी है। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से सोनिया मैम ने बताया कि स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं, खुद सोनिया मैम CM योगी से जाकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ही STF को ये पूरा जो मामला है वो जांच के लिए सौंप दिया गया है। जाहिर तौर पर ज़रूरी ये बात है कि ये जो पूरा नेक्सस है आज KGMU में हो रहा है, कल किसी और प्रतिष्ठित संस्थान में ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़रूरत अभी इस वक्त ये है कि ऐसे नेक्सस पर जो रोक है वो लगाई जाए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाए। और CM योगी ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह के जो भी नेक्सस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है वो लिया जाएगा। STF के अंडर में एकर जांच आवे के बाद आशंका बा कि कई डॉक्टर बेनकाब हो सकेला। ई पूरा नेटवर्क में और के शामिल बा, नेटवर्क का फंडिंग कैसे होत रहल, एकर संचालन कैसे कैल जात रहल, ये सब चीज के लेके जल्द ही खुलासा भइले का आसार बा। यूपी में धर्मांतरण और लव जिहाद के लेकर बेहद कड़ा कानून बा। CM योगी भी ऐसा मामला के लेके बेहद सख्त बाड़ा। KGMU में ई जौन मामला सामने आयल बा एके लेके CM योगी साफ कर देले बाड़ा कि जौन लोग भी दोषी पाइल जइहा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। ए पूरा मामला का जांच अब STF के सौंप देवल गईल बा।
जाहिर तौर पे अब इस मामला से जुड़ल और कई खुलासा भी जल्दी हुई। आज के खबर खास बा में हमरे साथे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।